हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल KSM इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में स्वागत है। आपको पीछे बता चुके जो हमारा टॉपिक चल रहा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो कंप्लीट हो चुका है और आज जो हमारा टॉपिक चलेगा वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब एक्टिव और पैसिव वॉइस का परिचय। उससे पहले आपको कुछ बताते हैं, हमने लिखा हुआ पढ़ा था, बड़ा अच्छा लगा तो हमने कहा आपके साथ में शेयर करते हैं। तराशिए खुद को कुछ इस कदर जहाँ में पाने वाले को नाज, खोने वाले को अफसोस रहे। बिल्कुल आपको यही कोशिश करनी है कि अपने आप को इस संसार में कुछ अलग पहचान देनी है, जिससे कि पाने वाला कहे कि हाँ हमें अद्भुत चीज़ मिली और जिसको ना मिले वो कहे कि हम इससे अछूते रह गए। तो देखिएगा बड़ा प्यार मिल रहा है आपका, ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा। जो हमारा आज का टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इंट्रोडक्शन। आपने थंबनेल देखा होगा कि आप कहते हैं याद नहीं होता है, हम कहते हैं वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे तो भूल के दिखाइएगा। तो सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि एक्टिव और पैसिव वॉइस होते क्या हैं। तो निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं, देखिएगा। राम राइट्स अ लेटर एक्टिव वॉइस में तो हो गया राम एक पत्र लिखता है, और उसके बाद में अ लेटर इज रिटन बाई राम। पैसिव वॉइस में राम द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। अब देखिएगा इन दोनों उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ने से ज्ञात होता है अर्थात मालूम होता है कि पहले उदाहरण में कर्ता अर्थात सब्जेक्ट जो हमारा राम है को प्रधानता दी गई है और दूसरे उदाहरण में कर्म ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी गई है। तो देख लीजिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा। राम एक पत्र लिखता है, काम करने वाला राम है, राम के द्वारा एक पत्र लिखा जाता है और राम जो है मतलब पत्र लिखता है। दूसरे में देखिएगा राम द्वारा एक पत्र लिखा जाता है अर्थात मैन क्या हो गया, पत्र, मैन पत्र हो गया और राम के द्वारा लिखा जाता है। अतः पहला उदाहरण एक्टिव वॉइस में है क्योंकि उसमें सब्जेक्ट के द्वारा काम हो रहा है। काम जो करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है और जो किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिएगा राम एक पत्र लिखता है तो राम करने वाला है, सब्जेक्ट है, और राम क्या करता है, पत्र लिखता है, तो वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो अतः पहला उदाहरण एक्टिव वॉइस में है और दूसरा उदाहरण जो है वो पैसिव वॉइस में है। इस प्रकार ज्ञात होता है कि वॉइस दो प्रकार की होती हैं अर्थात एक्टिव और पैसिव। अब आप देखिएगा एक्टिव वॉइस कहते किसे हैं। तो एक्टिव वॉइस वह वॉइस है जिसमें क्रिया अर्थात वर्ब द्वारा कर्ता अर्थात सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। क्रिया जो है वो सब्जेक्ट को प्रधानता देती है कि हमारा सब्जेक्ट क्या कर रहा है। और पैसिव वॉइस अर्थात देखिएगा पैसिव वॉइस वह वॉइस है जिसमें क्रिया अर्थात वर्ब द्वारा कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। अर्थात इसमें बताया जाता है कि ऑब्जेक्ट मतलब काम तो कर्ता के द्वारा होता है लेकिन ऑब्जेक्ट को बढ़ावा दे दिया जाता है। जैसे ये वाक्य आपका लिखा हुआ था, राम द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, तो मैंने यहाँ पे इन्होंने पत्र दिखा दिया, पत्र लिखा जाता है किसके द्वारा, राम के द्वारा। अब आप देखिएगा एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं, एक्टिव वॉइस में 12 टेंस होते हैं, परंतु पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस की ही बनती है, 4 टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब आप देख रहे होंगे 1 2 3 4, तो 4 टेंस की नहीं बनती है तो कैसे, तो आप देख लीजिएगा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अर्थात तीनों की प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों की परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की नहीं बनती है। और उसके बाद में यहाँ पे नंबर 4 पे आपका हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसकी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। और आपको बता दें कि इंट्रांजिटिव वर्ब जहाँ पर होती है उनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। उनकी पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनती है, क्योंकि उनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है और पैसिव वॉइस में कर्म को ही प्रधानता दी जाती है। देखिएगा आज जो आपके सामने वीडियो लाए हैं वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस इंट्रोडक्शन। अर्थात जब मान के चलिएगा हम आपसे कहते हैं कि कहीं आप हमारे बहुत खास चले हैं और आपसे कहते हैं कि किसी की शादी में जाना है, आज बहुत ज़रूरी जाना है, हम नहीं जा पाएंगे, आप चले जाइएगा। आपको पैसे दे रहे हैं, चाबी दे रहे हैं और आपसे कह रहे हैं जाओ, तो आपको पैसे और चाबी मिल गए, आप चले जाओगे, नहीं जा पाओगे। क्यों नहीं जा पाओगे, क्योंकि हमने आपको बताया नहीं कि जाना किसके घर पे और किसके यहाँ, मतलब कौन से गांव में जाना है, शहर में जाना है, किसके घर पे जाना है। जब तक आपको बताए ना तब तक आप नहीं जा सकते। तो ये वीडियो इसीलिए बहुत ज़रूरी थी क्योंकि सबसे पहले तो हम आपको बताएं एक्टिव और पैसिव वॉइस कहते किसे हैं, और जब हम आपको बताएंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कहते किसे हैं तभी तो हम आपको आगे बनाना सिखा पाएंगे।
और ये वीडियो इसीलिए ज़रूरी थी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप देखेंगे, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब करो। हम कोशिश कर रहे हैं आप हमें इनाम के रूप में सब्सक्राइबर देते रहो। बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करेंगे, और अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको बाकायदा रूल के साथ में बनाना सिखाते हैं। इंतजार कीजिएगा, कल वीडियो आएगी, बिल्कुल मिलती है। धन्यवाद।